देखिए सर, ऑर्डर 1 बट नॉट डिग्री 1 वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में सॉल्वेबल फॉर p पढ़ा था। अब इसमें हम देखते हैं सॉल्वेबल फॉर y। अगर इक्वेशन y के लिए सॉल्वेबल है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व हम कैसे करेंगे उसके बारे में इस लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले इसकी मेथड को समझते हैं, फिर जाके हम समझेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। जब हमें फंक्शन जो दी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी f इज इक्वस टू y इज इक्वस टू एफ एक्स कॉमा पी, इस तरीके से इक्वेशन दे रखी। p स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपको पता है p क्या है, dy बाई डी एक्स। p क्या है, dy बाई डी एक्स। ये इक्वेशन 1 गिवन है आपको। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट मेथड समझा रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप पाएंगे कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स को p कहेंगे। p इज इक्वस टू राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ x भी मिलेगा, p भी मिलेगा और dp अपॉन dx भी मिलेगा, dp अपॉन dx भी मिलेगा। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब ये जो इक्वेशन सेकंड आई है, सर, ठीक है, इक्वेशन सेकंड होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, x और p में। इसमें x और p डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा मिलेगा, x कॉमा p कॉमा c के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन बराबर 0 सॉल्व जब आप करोगे इक्वेशन 3 होगी। अब आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 3 से एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेटिंग ये मेथड समझा रहा हूँ मैं आपको। एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 and 3। ठीक है, 1 और 3 से p को एलिमिनेट करेंगे तो आपको मिलेगा जो वो सॉल्यूशन मिल जाएगा किस फॉर्मेट में। तो आपको सॉल्यूशन जो मिल जाएगा सर, साई ले लेते हैं इसको, फाई तो ऊपर ले लिया, साई ऑफ क्या मिलेगा, x कॉमा वाई कॉमा सी इज इक्वल टू 0। और यही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाया करेगा। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये तो एलिमिनेट हो गया। अगर एलिमिनेट करना आसान ना हो, जब आप एलिमिनेट ना कर पा रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उस केस में पैरामेट्रिक फॉर्म में उसका सॉल्यूशन लिख दिया जाता है। f1 x इज इक्वल टू f1 ऑफ p कॉमा सी, और दूसरा y इज इक्वल टू f2 ऑफ p कॉमा सी। ये कब, जब आपका एलिमिनेट करना आसान ना हो पाए। ठीक है, ये पहला केस है। इसमें सेकंड केस में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले और भी एक स्पेशल केस आता है इसका, जब इक्वेशन आपके पास f ऑफ, उसको भी लिख देता हूँ मैं यहीं पे। अगर इक्वेशन आपके पास f ऑफ y कॉमा p बराबर 0 टाइप की हो, ठीक है, तो इस केस में आप p के लिए सॉल्वेबल कर लेंगे। p इज इक्वस टू 5y तरीके से मिल जाएगा है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वस टू 5y। बस अब सॉल्व हो गया है। y और x में वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको सॉल्व करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्वेबल हो जाएगी ना, सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल सेपरेबल से, हम इसको सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लेंगे सर। ठीक हो गया। तो ये तो था मेथड। अब इसी मेथड पे बेस्ड में क्वेश्चन लिखे मैंने, एक एक करके मैं इनको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से, इसको p के लिए भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन वो टिपिकल हो जाएगा। y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर x टू दी पावर 4 माइनस px लिख देता हूँ। px यही बनेगा, y इज इक्वल टू ये, ठीक है, माइनस px। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1 लिख देते हैं इसको। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, जो मेथड ऊपर लिखी है मैंने वैसे ही कर रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स को p लिखा जाएगा, और राइट हैंड साइड में कितना आएगा, इसको आगे पीछे कर देते हैं। पहले y इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ माइनस का px, फिर प्लस का p स्क्वायर x टू दी पावर 4। ठीक है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस का p
माइनस का फिर x होगा और यहाँ से dp/dx आ जाएगा, dp/dx आ जाएगा, फिर प्लस का अगले वाले में देखो 2p x⁴, फिर p का dp/dx प्लस कितना 4p² x⁴, यही आएगा शायद। अब आप इस p को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब ले जाएंगे तो आप क्या पाएंगे 2p माइनस ये वाले को मैं आगे लिख देता हूँ 4 टाइम p² x³ प्लस ये इस साइड आएगा x dp/dx कॉमन ले लेते हैं दोनों से x dp/dx। जब x dp/dx कॉमन आ रहा है ना, देखिए x dp/dx आपको कॉमन मिल रहा ना, इससे और इससे x dp/dx जब कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा, माइनस साइन भी मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस क्या मिलेगा 2x³ क्योंकि एक x तो कॉमन ले लिया, 2x³ p इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास ऐसी कुछ होगी। अब फर्दर अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर 0 ना। अब आप देखिए 2p यहाँ से कॉमन फिर आ रहा है, देखिए 2p फिर कॉमन आएगा तो 1 माइनस कितना बचेगा 2x³ प्लस x dp/dx ब्रैकेट में 1 माइनस 2x³ इज इक्वल टू 0, ये मिला। ये मिला ना। अब आप देखिए इसमें फिर कॉमन आ रहा है, क्या आएगा कॉमन 1 माइनस 2x³ p को जब आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर आपको मिलेगा क्या 2p प्लस x dp/dx, ये मिल रहा है शायद, x dp/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है, x dp/dx इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपको दो केस मिल रहे हैं, देखिए दिस इम्प्लाइज एक तो आएगा 1 माइनस 2x³ p इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या मिलेगा 2p प्लस x dp/dx इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा ना, dp/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो अब फर्दर आगे इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, एक मिनट इसको ज़रा सा नीचे को करते हैं जी सर। अब देखिए फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इनको जब हम इनको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए नाउ अब क्या करें, हम पहले किसको ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं 2p प्लस x dp/dx इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिलेगा dp/dx इज इक्वल टू माइनस 2p/x आएगा और यहीं से फिर मैं इसको क्या कर दूंगा dp/p एक साथ लिख के इज इक्वल टू माइनस 2/x dx एक साथ लिख दूंगा। देयरफॉर नाउ इंटीग्रेट करेंगे इसको, dp/p इज इक्वल टू माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c लगा देते हैं। जैसे ही हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ से लगाते हैं तो इसको इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलना है log p, इसको यहाँ ले आऊँगा प्लस ये कितना आएगा log x स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c। अब सॉल्व कर दो, फिर log ऑफ px² इज इक्वल टू log ऑफ c। इंटीग्रेट समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c/x²। मैंने क्या बताया था, जब आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब यही चीज़ आपने क्या कर देनी है, इस चीज़ को इक्वेशन में रख के आपने सॉल्व कर देना है, ठीक है। एलिमिनेट कर देते हैं p को, इक्वेशन 1 क्या थी
नाउ पी को हम इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 क्या थी, मतलब सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या था ये, देखिए ये था ना, y बराबर माइनस पी एक्स प्लस, सिंस y बराबर क्या था, y बराबर माइनस पी एक्स प्लस पी टू दी पावर 4, यही था ना, पी टू दी पावर सॉरी पी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, पी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। तो सो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, y बराबर p का मान c अपॉन एक्स स्क्वायर रखो, कट जाएगा, तो माइनस का पी एक्स था, पी एक्स स्क्वायर नहीं, खाली पी एक्स था ना, ये जो ये है, ये जो हमारे पास था y बराबर माइनस का पी एक्स, y बराबर माइनस का पी एक्स प्लस का पी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 ऐसा था। अब रखो इसमें, तो यहाँ क्या मिलना है आपको, माइनस का c अपॉन एक्स प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू अपॉन ये आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास c स्क्वायर, y बराबर इतना। तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज़ यहाँ से रखा ना मैंने, p की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी, ठीक है। अब हमने p को एलिमिनेट किया, तो इस तरीके, इसी प्रकार एक इक्वेशन एंड और थी, एंड सेकेंड फॉर्मेट क्या था, 1 माइनस 2x क्यूब p, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, तो फिर एक सॉल्यूशन और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, एलिमिनेट कर सकते हैं इससे, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x क्यूब p इज इक्वस टू 1, तो p इज इक्वस टू 1 अपॉन 2x क्यूब। इस वैल्यू को इक्वेशन इसमें रख के, ये 1 थी इक्वेशन, इसमें रख के फिर एक एलिमिनेट करके एक सॉल्यूशन वो भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट रखने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट कहने का मतलब है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोबारा से दूसरे वक्त, क्योंकि 2 पार्ट बन रहे थे ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 बन रहे थे ना, एक तो मैंने इससे तो सॉल्व कर दिया है, इससे तो सॉल्व कर दिया, आप यहाँ से भी तो p की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इसको ज़रा सा नीचे करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए ये लिखा है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, y बराबर इतना, यहाँ पे तो y लिखा ही हुआ है, तो इसी को मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y मतलब p आएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर राइट हैंड साइड में कितना आएगा आपके पास 2p प्लस x डी अपॉन मतलब 2x डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये तो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वही नहीं उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 2p डी अपॉन डी एक्स प्लस कितना आएगा, प्लस बताइए प्लस कितना आएगा सर, प्लस 2x p की पावर 4 ये मिलेगा ना, प्लस 4p क्यूब एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, शायद ऐसा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है सर। अब दिस इम्प्लाइज, इसको और हम ज़रा सा मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे करें फिर सॉल्व इसको। अब p सारे पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो p ये है 2p ये है, तो इस वाले को हम उस साइड ले जा लेते हैं, फिर 2p में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक p हो जाएगा ये p, और उसके बाद इसको लिख देते हैं इसके साथ प्लस, जैसा ऊपर किया था ना 2x p टू दी पावर 4 को इसके साथ लिख देते हैं 2x p की पावर 4 प्लस 2x डी अपॉन डी एक्स, ऐसे ही रहा। जब डी अपॉन डी एक्स ये इसमें से और इसमें से कॉमन लिया जाएगा, 2x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, प्लस वहाँ क्या बचा 2p भी 2p क्यूब
एक्स बराबर 0, यही बचेगा शायद 2p³ x बराबर 0। यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे फिर p अगर कॉमन ले लिया जाता है इस वाले में तो अंदर क्या बच रहा है 1 + 2p³ x प्लस यहाँ क्या है 2x dp/dx ब्रैकेट में फिर वही क्वांटिटी 1 + 2p³ x इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब आप देखिए इसके बाद फर्दर हम जब इसको फिर कॉमन लेंगे, देयरफॉर 1 + 2p³ x, 1 + 2p³ x को कॉमन लिया जाएगा तो अंदर बचेगा p + 2x dp/dx इज इक्वल टू 0। ये ऊपर जैसा ही बन गया। ठीक है। अब यहाँ से मैं दो चीज़ें निकाल सकता हूँ। ठीक है। देयरफॉर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, इससे हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्या 1 + 1 तो मुझे मिलेगा 2p³ x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या मिलेगा p + 2x dp/dx बराबर 0। ठीक है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही फॉर्मेट आ रहा था ना, 2p + x dp/dx, वहाँ 2p था ना, तो यहाँ पे हमारे पास p आ रहा है। तो अब देयरफॉर ये जो हमें ये वाला जो देता है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो देता है अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा उसको। इट गिव ए सिंगुलर सॉल्यूशन, इट गिव सिंगुलर सॉल्यूशन। ये क्या देगा हमें, सिंगुलर सॉल्यूशन देगा। तो अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है हम आगे क्लैरिटी इक्वेशन जब पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आ रहा था, सिंगुलर सॉल्यूशन में एक्चुअली आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक है। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ रहा है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करोगे लास्ट में आप पाओगे तो सी नहीं आएगा, उसमें सी आ गया तो फिर वो जैसे इस क्वेश्चन में ना ये वाला आप रखोगे, ये वाला पोर्शन जब रखोगे इक्वेशन 1 में तो वो आपका कांस्टेंट नहीं आएगा। कांस्टेंट नहीं आएगा तो ये आपको यहाँ पे भी कांस्टेंट जब हट गया तो ये भी क्या दे देगा, सिंगुलर सॉल्यूशन दे देगा। क्या दे देगा आपको, सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा ही नहीं। ठीक है। और ये आपको जनरल सॉल्यूशन दे रहा था ये वाला है। ठीक है ना। तो सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं हमने डिस्कस किए थे पहले चैप्टर में, पहली वीडियो में ही। ठीक है। नहीं आगे हम और भी करेंगे उनको। ठीक है। तो ये तो सिंगुलर सॉल्यूशन देगा एंड p प्लस, अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं हम, एंड अब जब हम दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे p + 2x dp/dx बराबर 0 वाले को, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो dp/dx का जो मान मिलेगा, dp/dx इज इक्वल टू -p/2x मिलेगा शायद। तो फिर सिंप्लीफाई करो इसको, तो देयरफॉर dp/p इज इक्वल टू 1/2 विथ नेगेटिव साइन dx/x। ठीक है। अब जब इसको अगली लाइन से जब इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेशन लगाएंगे dp/dp इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c। तो आप पाओगे यहाँ से वही आ जाएगा p का इस 2 को यहाँ भेज देते हैं तो p का स्क्वायर बना देते हैं इसको। अगर हम इस 2 को यहाँ भेजें अगली लाइन में देखो, 2 टाइम इंटीग्रेशन dp/p इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस log c। दिस इम्प्लाइज p² x इज इक्वल टू c। ठीक है। बस ख़त्म कहानी। अब यहाँ से आपने एलिमिनेट कर देना है। ठीक है। p² x इक्वल टू c आ गया। अब p को एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर मुझे p को एलिमिनेट करके p को एलिमिनेट किस में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था मेरा, ये था y इज इक्वल टू 2px, y इज इक्वल टू कितना है
क्वेश्चन क्या था, y इज इक्व टू 2px प्लस 2px प्लस p टू दी पावर 4 x स्क्वायर था ना। अब p को एलिमिनेट करना है मुझे। जब p को मुझे एलिमिनेट करना है तो नाउ इसमें से p को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास पी स्क्वायर एक्स इक्व टू सी है ना, पी स्क्वायर एक्स इक्व टू सी। तो सर इसमें से हम क्या इसको y माइनस 2px इज इक्व टू y माइनस 2px इज इक्व टू ऐसा करते हैं, y माइनस पी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर इज इक्व टू 2px रहने देते हैं, ठीक है, 2px रहने देते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे y माइनस पी पावर 4 एक्स स्क्वायर का, ऐसा कर क्यों रहा हूँ अभी समझ में आएगा। स्क्वायर इज इक्व टू यहाँ से क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा ना, 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें से एक काम कर लेते हैं, 4x को बाहर लिख देते हैं और अंदर कर देते हैं p स्क्वायर x। ऐसा करके क्या होगा 4x इंटू यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी है c। तो ये आप देख रहे हैं आपका सॉल्यूशन क्या मिल गया, y माइनस पी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्व टू दिस इज़ माई आंसर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ये ज़रा सा ट्रिक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिक क्या है वो सिंप्लीफाई करना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हो जाएगा वो आसानी से, बहुत भारी चीज़ नहीं है वो, ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो अगला एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसको करिए आप नीचे। जी अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है अगला क्वेश्चन, ये है हमारे पास। इसको भी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। फिर ये दिया है y इज इक्वल टू इतना, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो p इज इक्वल टू कितना आएगा 2p, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस 2x dp अपॉन dx ये आएगा, माइनस का इसका 2p, फिर p का करेंगे dp अपॉन dx आ जाएगा, dp अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एक साथ ले जाके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो उस साइड ले जाता हूँ मैं, p प्लस 2dp अपॉन dx, यदि कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, इसमें से भी इसमें से भी, तो अंदर क्या बचता है हमारे पास x माइनस पी इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से p dx अपॉन dp, ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको, प्लस 2x इज इक्वल टू 2p लिखा जा सकता है, dx अपॉन dp, ठीक है, dx अपॉन dp से मल्टीप्लाई कर दिया 2p, ये 2 इसके साथ जाके इस साइड चला गया। इससे होगा क्या, इससे हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा, दिस इम्प्लाइज, ये क्या बन जाएगा बताइए, dx अपॉन dp प्लस 2 अपॉन p डिवाइड कर दिया x इज इक्व टू 2 विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गई आपकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, तो वही मेथड हम लगा के इसको अब सॉल्व करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, ये हमने पढ़ रखा है सब, इज इक्व टू ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन कितना 2 अपॉन पी डी पी। तो कितना आएगा ये, ई रेज टू दी पावर
लॉग पी स्क्वायर ना, लॉग पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर हुआ। इस इक्वेशन को ए मान लेता हूँ मैं, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए निकालते हैं पहले। इक्वेशन ए का सॉल्यूशन कितना आएगा, किस में है ये, एक्स में है ना। एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कितना, क्यू कितना है, 2 है ना। 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, पी स्क्वायर डी पी प्लस कांस्टेंट आपके पास सी आ जाएगा। कांस्टेंट कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए। एक्स पी स्क्वायर बराबर इंटीग्रेट करेंगे तो 2p³ अपॉन 3, 2p³ अपॉन 3 प्लस सी हो गया सर, ये 2p³ अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। तो ये आया। अब यहाँ से आप पाएंगे कि यहाँ से वो p को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है। x बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड करो 2, x बराबर कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर 2/3p प्लस सी पी की पावर -2, सी पी की पावर -2। मैंने कहा था जब एलिमिनेट करना आसान ना हो पाए तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो x ये आ गया, x ये आया तो y भी निकल जाएगा फिर। एंड y इज इक्वल टू क्या था वो, 2p, y इज इक्वल टू 2p, y इज इक्वल टू ये है ना 2p x माइनस पी स्क्वायर, 2p x माइनस पी स्क्वायर। 2p x कितना है जो हमने निकाल रखा है, 2/3p प्लस सी पी की पावर -2 और माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो तो y बराबर अंदर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2p था ना, 4p² ये हो गया, एक p स्क्वायर, 4/3p² ये हो गया। तो 3 - 1 p²/3 आ जाएगा, p²/3 आ जाएगा। एक तो ये आएगा, फिर इस 2p को अंदर ले जाएंगे तो प्लस 2cp की पावर -1। तो सर ये जो आ गए ना आपके पास -1 है यहाँ पावर में, एक इक्वेशन ए एक इक्वेशन बी, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ माय डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हो गए, फिर इससे अगले लेक्चर में इसी को और करेंगे। फिर उसके बाद सॉल्वेबल फॉर एक्स भी आएगा, ऐसे जैसे वाई के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं ना, वैसे ही सॉल्वेबल फॉर एक्स भी आएगा।